हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी बैंक विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बहुत दिनों के बाद हम लोग जो है अपने क्लास में नए क्लास में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और क्योंकि बप्पा जी विराजमान थे हमारे क्लासरूम में, जिसके कारण से क्लास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि टोटली क्राउड इसी रूम में ही था, तो जिसके कारण मैं पूरा अपना सेटअप सेट नहीं कर पा रहा था। तो फिलहाल हम लोग उस नए पुराने जो सेशन चल रहा था उस पर कंटिन्यू करते हैं और यह 5 से 6 मिनट के वो ऐप के क्लास को ज्वाइन करते हैं। सबसे पहला वर्ड हम लोग शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल के दोनों जो एडिटोरियल है, साइड एडिटोरियल दोनों को यहाँ पे लिख दिया गया है। आपको अच्छा लगेगा, लास्ट तक बने रहिए और आपको मज़ा भी आएगा। और जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे आपको लगेगा कि सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में क्लिक कर गए। शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड दोस्तों आपको रूलिंग पार्टी नजर आ रहा होगा। रूलिंग पार्टी का मतलब शासक दल जो इस समय शासन कर रहा है, जो पार्लियामेंट्री में अपनी मेजोरिटी प्रूव कर चुका है और वह इस समय शासन कर रहा है, तो वो होता है क्या दोस्तों, रूलिंग पार्टी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है दोस्तों, रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब क्या है दोस्तों, अंतिम दौड़ या फिर निर्णायक मत। अंतिम दौड़, रन ऑफ करना, एकदम आखिरी दौड़ जो चल रही है, निर्णायक मत पर पहुंचने के लिए जो आखिरी दौड़ हो रही है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रन ऑफ बोलते हैं। और एट्रीब्यूट जो है आपका तीसरा वर्ड है, दैट इज विशेषता या फिर किसी के बारे में लक्षण बताना, वो आपका क्या होता है दोस्तों, एट्रीब्यूट होता है। ये एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट का मतलब दोस्तों होता है विशेषता या फिर किसी के बारे में कोई लक्षण बताना, और वो क्या होता है, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों क्या है, इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी का मतलब होता है किसी का ड्यूरेशन या फिर कार्यकाल, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये कार्यकाल एक तरीके से माना जाएगा। इनकम्बेंसी एक अच्छा वर्ड है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। कार्यकाल के बारे में टेन्योर जो होता है, TENURE, इसी का एक तरीके से क्या सिनोनिम माना जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, सेंटीमेंट। नहीं कहते ज़्यादा सेंटी मत बनो, अच्छा ज़्यादा भावुक ना हो, ज़्यादा भावुकता मत दिखाओ, ज़्यादा उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सेंटी नहीं हो रहे हो, तो उनके ज़्यादा आप भावना दिखाना, उनके लिए भावना दिखाना, उनके लिए भावना भावुकते भावना हो जाना, तो क्या होता है दोस्तों, वो होता है क्या, सेंटीमेंट होता है। एक अच्छा वर्ड है, आप नोट कर सकते हैं। रप्चर मतलब क्या होता है दोस्तों, भंग करना, संबंध को क्या कर देना, समाप्त कर देना। दैट इज द वर्ड जो बात करते हैं हम लोग रप्चर के बारे में, भंग करना होता है। एक अच्छा वर्ड है, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बार बार जो है एग्जाम में पार्ट बनता है। अब यह डेब्ट ट्रैप, इसका हमने मीनिंग नहीं लिखा, लेकिन मैं इसका मतलब क्या करूंगा, समझाऊंगा। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेब्ट, ऐसा लोन जो हम लोग ले लेते हैं और वह अब चुकाने के लिए असमर्थ है, क्योंकि उसकी जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई है और वह कर्जा जो हमारी तरफ से पूरी तरह से क्या कर हमको पूरा फंसा के रखा हुआ है, ट्रैप में, उस ट्रैप में, जाल में फंसा के रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप। वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि हम उसको चुका नहीं सकते, इम्पॉसिबल हो गया है और उसमें क्या गए हम, फंस गए हैं। वो होता है डेब्ट ट्रैप, मतलब लोन के जाल में हम क्या चुके हैं, फंस चुके हैं। पोर्ट्रे मतलब होता है दोस्तों वर्णन करना, किसी के बारे में प्रस्तुत करना, किसी के बारे में जानकारियां प्रस्तुत करना या फिर उनके बारे में वर्णन करना, वो क्या होता है दोस्तों, पोर्ट्रे होता है, उनके बारे में वर्णन करना। ये आपका वर्ड है, नोट करिएगा। रिवर्ट मतलब होता है लौट आना या फिर फिर से वापस लौट आना, रिवर्ट एक अच्छा वर्ड है, नोट करिएगा। इंगेज मतलब नियुक्त करना, आकर्षित करना, किसी को इंगेज, किसी के लिए इंगेज हो जाना, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नियुक्ति करना होता है। एक अच्छा वर्ड, नोट करिएगा। आगे चलते हैं। ब्रुटैलिटी मतलब होता है दोस्तों निष्ठुरता या फिर क्रूरता, एक नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है, ये ब्रुटैलिटी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। ब्रुटैलिटी मतलब होता है निष्ठुरता। ये आपका ट्राइबल कम्युनिटी को लेके एक पूरा एडिटोरियल था, अच्छा था। लगभग 3 जो है डिकेड के बाद कोई फैसला आया, उसको उन्होंने जीत दिया है, उसके बारे में पूरी जानकारी थी, पढ़िएगा, बहुत अच्छा मुझे लगा। रेनफोर्स मतलब क्या होता है, उसको समर्थन करना या फिर सुदृढ़ बनाना, बहुत ही मजबूत बनाना, उससे क्या बोलते हैं, रेनफोर्स बोलते हैं। फेथ तो आप लोग जानते हैं कि फेथ एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब आस्था, विश्वास या फिर किसी के श्रद्धा के बारे में विश्वास करना, फेथ रखना, भरोसा रखना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फेथ बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड है, आप इसको क्या करिएगा, नोट करिएगा। पैराडाइम मतलब होता है दोस्तों मिसाल, उदाहरण या फिर नमूना देना, किसी के बारे में। पैराडाइम मतलब किसी के बारे में मिसाल देना, अरे फलाने के ही तो ये ऐसे थे, अरे फलानवा तो ऐसे ना ऐसे था, अब फलाने दिमाग के ऐसे ना ऐसे थे, तो नमूना देना, उदाहरण देना। अरे हमारे यहाँ फलाने के ही थे, तो उनके यहाँ फलाने के यहाँ गए थे तो फला फला फला, तो बहुत ज़्यादा लोग मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं, नमूना पेश करते हैं, उससे क्या होता है, पैराडाइम होता है। सैंडलवुड मतलब होता है उससे चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना, चंदन का माथे पर टिका हुआ भी लगता है। चंदन के बारे में चंद्रश्य मंत्र जो आपका मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, उसके बारे में बातचीत नहीं करते हुए सिर्फ आपके बारे में चंदन की लकड़ी के बारे में बताया। सैंडलवुड होता है और आप इसको नोट करेंगे। कंड्यूट मतलब होता है पाइप या फिर वाहक नली, मतलब जब कभी कभी आप लोग देखेंगे सबके घर में कहीं ना कहीं या फिर कहीं ना कोई बिल्कुल देखा होगा, मैं इसलिए कंड्यूट का मतलब आपको समझाऊंगा। कंड्यूट का मतलब ये आपका दिमाग में छप जाएगा, दोबारा कभी आप भूलेंगे नहीं। कंड्यूट का मतलब होता है दोस्तों जो पाइपलाइन होती है,
पाइपलाइन, जो बिजली की पाइपलाइन होती है, गोल 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 पाइप होती है, उसमें से तार निकाला जाता है, कंड्यूट वही है, वही वो पाइप है। वह नली जो होती है, नली जैसे मान लीजिए घर का नाला है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, घर का नाला जो है पाइप के द्वारा बहता है, और उस पाइप से पानी जो निकल के जाती है ना, वो होती है क्या, कंड्यूट। वो पाइप को क्या बोलते हैं, कंड्यूट बोलते हैं। बिजली का वायर आपके घर में लगा होगा, बिजली के वायर में जब पाइप जो है एंट्री करा के फिर उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है, जो पाइप होती है वो क्या होती है, कंड्यूट। आराम से याद हो गया होगा, मैं जान रहा हूँ ये सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है दोस्तों अत्याचार, बहुत ज़्यादा अत्याचार करना, उसको क्या बोलते हैं, एट्रोसिटी। प्रिवेंशन मतलब होता है किसी के बारे में रोकथाम करना, इनके प्रिवेंशन एक्ट, ये प्रिवेंशन एक्ट, वो प्रिवेंशन एक्ट के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। ब्यूरोक्रेट मतलब होता है दोस्तों अधिकारी या फिर नौकरशाह, एक अच्छा वर्ड है, ये बार बार देखने को मिलता है एग्जाम, एडिटोरियल के साथ साथ एग्जाम में भी ये हमको इस बार देखने को मिला था, और आपको भी देखने को, अगर एग्जाम में सेट देने गए होंगे तो आपको ये मिला होगा। इम्प्यूनिटी मतलब होता है दंड से मुक्ति मिल जाना, कोई अगर दंड आपको दे दिया गया है तो उससे छूट मिल जाएगा या फिर मुक्ति मिल जाएगी, आप इससे छूट गए हैं, मुक्ति मिल गई आपको, इम्प्यूनिटी एक वर्ड है, ये आप नोट कर लीजिएगा। पिवोटल मतलब होता है प्रधान या फिर निर्णायक, कोई जो निर्णय लेने वाला था, किसी के बारे में फैसला लेने वाला है, वह निर्णायक कहलाता है। तो या फिर प्रधान हो, मेन चीफ हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पिवोटल बोलते हैं। कन्वर्जेंस मतलब होता है दोस्तों अभिसरण करना, अभिसरण एक बढ़िया वर्ड है, आप इसको नोट करिएगा, कन्वर्जेंस। और बाकी ये सारा वर्ड्स आपको नोट करना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर मारिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बदौलत हम लोगों ने 1K सब्सक्राइब पूरा कर लिया, और ये मैं आपके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। और आप भी हमारी फैमिली में जुड़िए और हमारे साथ ज्ञान प्राप्ति करिए, और साथ ही हम लोग एक उत्तम मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भगत सिंह की जय।